जिस्म की बड़ी परवाह होती है ना, होनी भी चाहिए। जिस्म की परवाह ही नहीं, परवाह अगर नहीं हो तो फिर क्या फायदा जिस्म में। थोड़ा सा बीमार हुए तो क्या करते हैं, डॉक्टर के वाले कर देते हैं। थोड़ा सा खराश हुआ, जुकाम हुआ, नजला हुआ, बुखार हुआ, सिर दर्द हुआ, कुछ भी हुआ तो ले जाके अच्छा हुआ तो डॉक्टर क्या है, डॉक्टर हम ही जैसा तो है, पढ़ लिख के थोड़ा सा हुआ, दुनियावी तालीम हासिल करें, उसके बाद ले जाके अच्छा जब डॉक्टर के हवाले किया तो क्या करता है, जिस्म का इलाज कर देता है और कुछ नुस्खे बता देता है, इस पे अमल कीजिएगा, इससे परहेज कीजिएगा, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। बताएं, कुरान हमें बेदार कर रहा है। कुरान जान रहा था कि हमें अपने जिस्म की बड़ी परवाह है, नफ्स की नहीं परवाह है। और कुरान का वले तंजुन नफ्सुम मा कर, जिस्म नहीं है जब तक नफ्स ना हो, उसमें है कि नहीं है। अगर जिस्म से नफ्स जुदा हो जाए, रूह जुदा हो जाए, फिर जिस्म रह जाएगा किसी है। और कुरान क्या कर रहा है, जिस्म की परवाह है ना कि आज के बाद जिस्म छोड़ दिए, जिस्म की परवाह कीजिए लेकिन नफ्स को ना भूलिए। बोले तंजो नफ्स मुकद्दमत लगा, अपने नफ्स को गौर करो, कल के लिए तुमने क्या किया है। तो अब इससे नतीजा हुआ कि जब हमारा जिस्म खराब, बीमार हुआ, कुछ हुआ तो हमने फौरन दुनियावी डॉक्टर के हवाले किया, दुनियावी डॉक्टर ने हमारे जिस्म का इलाज कर दिया। हे परवरदिगार, क्या तूने मेरे नफ्स को ऐसे ही छोड़ दिया। अजब ने आवाज़ कुदरत आए, हमने नफ्स को ऐसे नहीं छोड़ा। जब तुम्हारा जिस्म खराब हुआ, दुनियावी डॉक्टर के पास गए, और जब तुम्हारा नफ्स खराब हो तो कभी करबला चले जाना, कभी सामर्रा चले जाना, कभी कूफा, कभी मशहद चले जाना। यहाँ जब आओगे तुम्हारा जिस्म भी पाक हो जाएगा, तुम्हारा नफ्स भी पाक हो जाएगा। यानी जब हम इनके हवाले किए हैं तो हमारा जिस्म भी पाक हो गया, हमारा नफ्स भी पाक हो गया। और जब नफ्स पाक हो जाएगा तब आपको इबादत करने का लुत्फ एक अलग आएगा कि अब हम मौला के दर पे आए, गुनाह से पाक हो चुके हैं। ये कैसे पाक होगा, जिस्म तो समझ में आ गया, डॉक्टर ने इलाज कर दिया। नफ्स का कैसे कहा, जब तुमने दुनियावी तबीब के हवाले किया तो दुनियावी तबीब ने तुम्हारे जिस्म का इलाज कर दिया। और जब तुम रूहानी और मानवी तबीब मासूमीन के हवाले करोगे, वो तुम्हारे रूह को पाक कर देंगे, तुम्हारे रूह का इलाज कर देंगे। कैसे करेंगे, अब यहाँ से जाने के बाद की जिम्मेदारी बता रहे हैं। जो बताया जाए उसमें ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये हलाल है, ये हराम है, ये अपना माल है, ये पराये का माल है, इसके लिए बोलना चाहिए, ये हक है, ये बातिल है। अब जब सब समझकर उस पर अमल करेंगे तो आपकी रूह पाक हो जाएगा। और मासूमीन ने इसी पर जोर दिया है। बस हमें ज़्यादा वक्त लेना नहीं है क्योंकि इसके बाद की कई ज़ियारत है। आइए बस हमारे लिए ये इफ्तिखार है कि हम मौला का जिक्र कर रहे हैं। इसी मुनासबत से हमने आयत पढ़ी थी, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं है, तमाम लोग इबादत में लगे हैं। हाँ, बस हमारी एक इबादत ये है कि इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की शहादत के अय्याम है, और इस अय्याम में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के कब्र के पहलू पर इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासबत से हमें चंद बातें इत्तकुल्लाह, इसका नाम ही है तक़ी। वाक़ई बस इमाम की मज़मूनियत एक दो जुमला बोल के बस मुनासबत को लेना। सबसे कम सिन इमाम, कम उम्र में जो इमाम शहीद हुए हैं वो इमाम जवाद है। टोटल 25 बरस की उम्र क्या होती है, जवानी का। जैसे जनाब ज़हरा की उम्र टोटल 18 बरस की उम्र क्या, वैसे मासूम में सबसे कम सिन इमाम जो वो इमाम जवाद है। यही नहीं, जब कम सिन में शहादत हुई है, क्या अपने बाबा को गुस्ल देने आए होंगे और कम सिन ना रहे, खुद इमाम का यहाँ आना, बस यही से मसाइल शुरू हो गया। अब मैं फजाइल नहीं पढ़ूंगा, एक भी जुमला नहीं कहूँगा, मसाइल खाली गिरिया कर लीजिएगा।
इमाम ने कहा जो मेरी ज़ियारत को आएगा मेरे हक को पहचानने पर वो भी मौला ने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, मेरा ज़ाहिर आएगा मेरी ज़ियारत के लिए, मैं उसकी ज़ियारत के लिए चला जाऊंगा। मौला आप कहाँ आएंगे? मैं ऐसी जगह पर आऊंगा जहाँ कोई किसी का साथ नहीं देता। सारी दोस्ती दुनिया में होती है ना, तो मैं मरने के बाद आ जाऊंगा। वो पहली मंजिल क्या है जब मौला आएंगे? कहा मैं सिरात पे आ जाऊंगा। मौला सिरात किसे कहते हैं? जब मैंने सिरात के बारे में पढ़ा तो मालूम हुआ, मैं खुद मुशाहिदा कर लीजिएगा, बाल कितना बारीक है, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज, आग से ज्यादा गर्म, ऐसे पुल से गुजरना होगा। इस पे मौला मदद के लिए आ जाएंगे। मौला दूसरी मंजिल कौन सी होगी? कहा जब तुम्हारे नामे अमाल तौले जाएंगे। अब मौला आके कैसे मदद करेंगे? फिर उसके बाद कब आएंगे मौला? जब तुम्हारे नाम खुदा न करे किसी के नाम अमाल बाएं हाथ में पकड़ा दिए जाए, न करे खुदा, जब तुम्हारे नाम अमाल तुम्हें दिए जाएंगे कि मैं दाहिने हाथ में दिलाने आऊंगा, ताकि आप अगर इस जन्नत में आए हैं तो उस जन्नत में भी मौला तुम्हें मकाम देंगे। हाँ बस आइए, इमाम का एक लक़ब है गरीबुल गुरबा, बस रोने के लिए यही काफी है। अच्छा जिसके मसाइब इस कदर है वो भी कहते हैं जब तुम्हें कभी रोना आए, क्या तुम्हें रोना नहीं है? जब तुम्हें कभी रोना आए, रोना चाहो तो हम पे नहीं, अपनी गुर्बत को भूल गए, अपने जद की गुर्बत